Hello students, welcome to our new platform eMaktab. Here we will help you to prepare in the best way possible for a NEET and the JEE. My name is Aisha Khan and I am here to explain you from a very basic concept, that is basic mathematics. Okay, बेसिक मैथमेटिक्स में हम डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज कीजिए कि ये हमारा एंगल है थीटा. अब ये एंगल थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा. ठीक है, अगर हमने एंगल चेंज कर दिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंगल लिया है ये, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसको अल्फा कंसिडर किया है. अगर हमने ये एंगल चेंज किए हैं, अल्फा कंसिडर किए हैं, उसके लिए अब ये अल्फा के लिए हमारा बेस चेंज हो गया. अब ये अल्फा के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ऐसे मतलब यहाँ पर लिखा है P परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड, बेस और एडजेसेंट, हाइपोटेनियस डायगोनल. ओके ना. अब सपोज कीजिए आई हैव टू फाइंड साइन थीटा, जो आपने ऑलरेडी 10th में 9th 10th में डील किए हैं. तो अभी साइन थीटा क्या हो जाता है हमारा, साइन थीटा होता है व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. उसी तरह टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. सो ना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि हमने डील किए हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में. इट्स जस्ट फॉर द रिवीजन. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन एंगल के बारे में. प्लेन एंगल क्या है और ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ सर्कल हियर, वन सर्कल, एंड दिस इज a radius. I am here at a point A at a time t is equals to 0. T is equals to 0. Okay. And I am traveling from A to B, making an angle theta. So I have to find an angle theta. फॉर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अब ये आर्क कितना हो जाएगा, सपोज कि ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ. इसको हम A to B में जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब A to B में मैंने क्या किया, ट्रैवल किया यहाँ तक, तो ये मेरा आर्क लेंथ हो गया. तो आर्क लेंथ कितना हो गया, यहाँ पर S डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है R. तो उसी तरह अगर मैंने अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और मैंने क्या किया है, वन कंप्लीट सर्कल A तक किया एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पर. ओके, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पर किया है. तो वन कंप्लीट सर्कल करने के लिए हमको लगता है कितना, 360 डिग्री. ओके, अब हमारा आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r. हमारा रेडियस है r से r कैंसिल हो गया. इट मीन्स दैट 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. ओके, 2 पाई रेडियन होता है. अगर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री
में कितना रेडियन हो जाएगा? तो फाइंड करेंगे हम 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री में x फाइंड करना है हमको कितना रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री x इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो यानी x मीन्स वॉट, हमको 1 डिग्री के लिए फाइंड करना है। कितना हो जाएगा ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, कितना 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री में पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। सो ये एक डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन में। हाँ, अब देखिए अभी हमने इसे सीखा है यहाँ पर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ओके, क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अब 1 डिग्री में पाई बाय 180 से हो गया, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा 30 इंटू पाई बाय 180। कितना हो जाएगा ये 6। ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। उसी तरह 60 डिग्री के लिए देखिए, 60 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे हो जाएगा ये 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। कैंसिल हो गया ये 6 से 3 से गया ये पाई बाय 3 रेडियन। अभी ये हो जाएगा 90 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये कैसे जाएगा 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। सो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन अब 1 डिग्री में हो जाता है पाई बाय 180, तो हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई वैल्यूज डिग्री में होगी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज द मेथड टू डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ओके, अभी आगे हम देखते हैं अलाइड एंगल्स के बारे में। अलाइड एंगल्स क्या है? एक्चुअल में आपने 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिग्रीज के बारे में, मतलब रेशोज साइन कॉस 10 जितने की वैल्यूज हैं, साइन 30 कॉस 30 या फिर आपने साइन 90 साइन 60 ये सब डील की है। ओके, तो आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप एक टेबल दिया होता था, उसमें आप सारी वैल्यूज आपने याद की हुई होती है, फिर टेबल ड्रॉ करके आप उसकी वैल्यूज निकालते थे। लाइक 60 डिग्री पढ़ा है आपने, 90 डिग्री पढ़ा है। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि सपोज कीजिए आगे एक चैप्टर है वेक्टर, और अगर आपको उसमें आ गया है एंगल निकालिएगा साइन 120 डिग्री के लिए कोई वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स, तो अलाइड एंगल होते क्या है? तो ये बड़े एंगल्स को डील करने के लिए है। ये होते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। ओके ना? तो अब ये अलाइड एंगल की पोजीशन हमारे एक्स वाई प्लेन में क्या है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ लाई करते हैं, उसके लिए हमको बनाना होगा एक्स वाई प्लेन।
ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और अगेन ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ओके, अब 90 है ये। अब 90 से जो छोटे मतलब 90 माइनस थीटा वाले जितने भी है एंगल्स वो कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे 90 माइनस थीटा, और हियर 90 प्लस थीटा। ओके, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देन 270 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा 270 प्लस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 360 माइनस थीटा एंड हियर 360 प्लस थीटा। ओके, अब बचा हमारा ये माइनस थीटा। अब इसको हम ये कहाँ लाई करेगा, एक्चुअली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। जो एंगल हमेशा जो ड्रॉ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ड्रॉ करते हैं, रूल है ये, और क्लॉकवाइज अगर हो जाए तो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसके क्वाड्रेंट में अब ये अलाइड एंगल्स है, लेकिन हमारे जो टी रेशोज है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कौन से में नेगेटिव है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, जितने भी रेशोज हैं हमारे, ठीक है, कोसेक, सेक, ये सारे क्या हो जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका अपोजिट कोसेक both are positive and the remaining one negative। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका अपोजिट cot, ये पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग वन नेगेटिव होते हैं। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec both are positive and the remaining one are negative। ओके, ठीक है। अब जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या हो जाता है कि हमको कुछ जैसा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ फाइंड करना है, बट उससे पहले अब देखिए यहाँ पर जो अलाइड एंगल्स मैंने लिखे हैं उन अलाइड एंगल में सारी, जब हम आगे इसको डील करेंगे तो उसमें से कुछ अलाइड एंगल्स के लिए टी रेशोज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसमें सिर्फ ये किस केस में होता है, 90 और 270 के केस में। अगर 90 और 270 के केस में अगर सपोज कीजिए कि आपको दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा से, तो ये चेंज हो जाता है कॉस थीटा से, और कॉस अगर रहा तो ये साइन थीटा से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह टैन ये चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट होगा टैन में। उसके बाद सेक ये हो जाएगा कोसेक में और कोसेक हो जाएगा सेक में। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अब कैसे ये वैल्यूज चेंज होती है। अगर मुझे फाइंड करना है वैल्यू
Let's see some examples. Tan 270 माइनस थीटा। ओके, अब 270 माइनस थीटा को अब हम देखते हैं ये कौन सा केस है, 270 का केस है। tan 270 माइनस थीटा यानी 270 का केस है यहाँ पर। तो 270 के केस में हमने क्या देखा था, यहाँ पर 270 के केस में देखा था हमने, देखिए इसमें क्या है, इंटरचेंज का केस है ये। और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा। तो थर्ड में कितना हो जाएगा, tan और cot पॉजिटिव एंड रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। तो 270 माइनस थीटा इंटरचेंज वाला केस है। तो कौन से उसमें इंटरचेंज होगा, जो हो जाएगा ये cot थीटा में हो जाएगा। cot थीटा में हो गया। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, सब tan और cot पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं हम cos 180 प्लस थीटा। अब ये केस है 180 का। 90 और 270 के केस में होता है इंटरचेंज, लेकिन 180 के केस में नहीं होगा इंटरचेंज। cos 180 के केस में, अब 180 है तो इंटरचेंज 90 और 70 के केस में होगा, 180 के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहेगा एज सिमिलर cos थीटा, बट ये 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए ज़रा। 180 प्लस थीटा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब थर्ड वन देखेंगे, cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा। अगेन केस कौन सा है, cot 90 का है। 90 का केस है, क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज किस में, tan में हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ओके, अब ये तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे कोई एंगल है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एंगल है cos 150 डिग्री। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको मुझे पहले अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या है, अभी कैसे कर सकते हैं इसको, cos 90 प्लस 60 ये केस कर सकते हैं। और दूसरा होता है cos 180 माइनस 30, ये तरीके से कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर दो तरीके हैं हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, तो दोनों की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए cos 90 प्लस 60 में सबसे पहले तो ये देखिए, ये 90 का केस है। 90 का अगर केस है हमारा ये, तो ये इंटरचेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, कितने में साइन में इंटरचेंज हो गया, ये साइन थीटा मीन्स 60। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कॉस, साइन और कोसेक हो जाएगा पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव।
लेकिन हमारे पास ये जो केस है वो कॉस का केस है, तो कितना हो जाएगा, cos 90 + 60 का केस है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो आंसर आ जाएगा हमारा sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा √3/2। अगेन अब 180 - 30 वाला केस है। 180 - 30 वाले केस में क्या हो जाएगा, 180 का केस है, तो इंटरचेंज और नो इंटरचेंज, सो देयर इज नो इंटरचेंज। cos 30 हो गया। फिर अब 180 - थीटा, अब 180 - थीटा का क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, 180 - थीटा। 180 - थीटा में साइन और कोसेक पॉजिटिव है एंड द रिमेनिंग वन आर नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस √3/2। तो इट मीन्स दैट कि आप कौन से भी मेथड से कीजिए, कौन सा भी अलाइड एंगल यूज कीजिए, वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। सो दिस अ मेथड टू फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग अलाइड एंगल। ओके, सो आगे हम देखेंगे मे बी टुमारो और नेक्स्ट लेक्चर। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन देखेंगे और आगे कुछ सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद अलाइड एंगल, एंड आई विल गिव यू सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।